तो अब हम बात करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस की। और कौन कौन सी नेम रिएक्शन आज हम बात करने वाले हैं देखिएगा। तो सबसे पहले उसमें से है विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस बार आपके पेपर में बिल्कुल निश्चित मिलने वाली है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। तो देखिए जरा ध्यान से क्या होता है इसमें। तो क्या इसमें रिएक्टेंट है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया सबसे पहली बात है। हेलो एल्केन का मतलब CH3Cl डालो। अगर इसमें रिएजेंट डालें सोडियम एल्कोक्साइड RONA, क्या डालें RONA, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये NaX यहां से निकल जाएगा और बचेगा क्या ROR, ये बन गया ईथर। इसी अभिक्रिया का नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। लेकिन बात ये है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ जो R है वो केवल 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 डिग्री नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ये 1 डिग्री नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर इस R को बड़ा ले लिया तो क्या होगा। तो जैसे ये R बड़ा ग्रुप होगा तो ये बल की बेस बन जाता है, बहुत अच्छा क्षार बन जाता है। तो ये क्षार बनेगा तो वहां से H+ निकालेगा और एल्कीन बनाएगा, जैसा कि एल्कोहलिक QH में हुआ, जैसा कि किसमें हुआ एल्कोहलिक QH में हुआ। इसीलिए विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रियाओं में जो R लेते हैं वो R केवल क्या लेते हैं 1 डिग्री होना चाहिए R, 3 डिग्री के साथ में ये रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद हम आगे बात करें डॉ प्रक्रम की। तो डॉ प्रक्रम कौन सा है और कौन सी रिएक्शन है डॉ प्रक्रम में। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं रिएजेंट। अगर इसमें देखें डॉ प्रक्रम के अंदर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और रिएक्टेंट क्या होता है हेलो एरीन। देखिए जरा इससे पहले इस रिएक्शन को समझने से पहले आप एक बात समझिए कि कहीं पे CH3Cl लगा है, अब इसकी जगह पे आपको CH3OH लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप, तो Cl हटाकर OH लगाना है तो आप सिंपली QH या NaOH डाल देंगे तो Cl हट के OH लग जाएगा। लेकिन क्या आप यहाँ से Cl हटाकर OH लगा सकते हैं, क्या आप डायरेक्ट इस Cl को हटा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ Cl पे लोन पेयर होता है जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आता है बेंजीन। तो बेंजीन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो ये हटता नहीं है जल्दी से। तो हम यहाँ NaOH के साथ में आगे बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेते हैं। इसी रिएक्शन का नाम है डॉ प्रक्रम। अगर इसी रिएक्शन को 300 ATM दाब पर और 623 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इस रिएक्शन को कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल बनाने की इस विधि को क्या कहते हैं डॉ प्रक्रम कहते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही, विलियमसन ईथर और डॉ प्रक्रम। इसके बाद हम बात करें आगे और इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन की तो एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इसमें रिएक्टेंट क्या है तो अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन। और कैनेजारो रिएक्शन भी क्या है बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कैसे इस रिएक्शन को करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि C डबल बॉन्ड O के पड़ोसी कार्बन पर H होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O के पड़ोसी कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उस पर लगे H को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो उनकी रिएक्शन क्षार डाल दीजिए, तनु क्षार डाल देते हैं तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, जैसे ये वाला एल्डिहाइड ले लिया और इसमें तनु क्षार डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया तनु क्षार डाल दिया। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, पानी निकालना है, केवल संघनन लिखा है और संघनन का मतलब जिसमें पानी बनता हो। तो पानी कैसे बनाएंगे इसमें, देखो बहुत आसानी से एक दूसरा एल्डिहाइड सेम इसी जैसा लिखेंगे और सेम इसी जैसा लिखेंगे तो यहाँ से 2 H लेंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से एक O निकाल लेंगे तो यहाँ से H2 यहाँ से O, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन में डायरेक्ट तरीका बताया आपको, यहाँ से H और यहाँ से O दोनों जगह से निकाल दीजिए और रिएक्शन में बढ़ा दीजिए। इसके बाद